शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। ओवैसी साहब जी। यहाँ कैंपेनिंग करेंगे मुजफ्फरपुर में, अगर उतारते हैं तो कैंडिडेट यहाँ पे अख्तरुल ईमान साहब, हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, दोनों आदमी यहाँ पे आएंगे। ओवैसी साहब का भी यहाँ पे भाषण होगा और आदिल हसन साहब आएंगे, इंजीनियर आफ्ताब साहब आएंगे, सब लोग यहाँ पे आएंगे, कैंपेनिंग करेंगे। चाहे जो भी मेरा कैंडिडेट का फाइनल हो और जो आला कमान फाइनल करेगा वो हम लोग को मान होगा, और उसके लिए हम लोग सब लोग तन मन धन से एकदम लग जाएंगे, एकदम स्पीड से एकदम। से टूट कर बहुत लोग आए हैं आपके पार्टी में, क्या कहेंगे? वो तो आप लोग देख ही रहे हैं। सबसे पहले मैं परिचय करा दूं कि यहाँ पे हमारे MIM के प्रदेश महासचिव हिदायतुल्लाह साहब उर्फ हाजी साहब हैं, और हमारे MIM में अभी आज शामिल हुए हैं लाल बाबू गोप जी जो RJD में थे, हमारे प्रदीप कुमार सिंह जी जो कांग्रेस से थे, और ये साथी हमारे हैं, हमारे ये आसिफ भाई हैं, ये सब MIM के लोग हैं। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद हमारा ये है कि जनाब ओवैसी साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष MIM और प्रदेश अध्यक्ष जनाब अख्तरुल ईमान साहब, राष्ट्रीय प्रवक्ता जनाब आदिल हसन साहब, इन लोगों ने मुजफ्फरपुर चुनाव लड़ने का निर्णय लिया। और मुजफ्फरपुर चुनाव लड़ने के क्रम में आज 2 तारीख है, कल आखिरी दिन है नॉमिनेशन का। हमसे कहा कि जो भी कैंडिडेट हैं उनका बायोडाटा आप हमें भेजिए। तो मैंने लाल बाबू गोप जी का, प्रदीप कुमार जी का, समीम साहब का, और एक तमन्ना हाशमी साहब हैं, एक माले से हमारे पार्टी में भी आए हुए हमारे साथी हैं सूरज जी, वो भी आए थे, अपना बायोडाटा दिए थे। हाँ, इन लोगों का सबका बायोडाटा वहाँ पे भेज दिया गया हुआ है। और आज निर्णय होगा वहाँ ओवैसी साहब के यहाँ कि इनमें से किनको टिकट दिया जा रहा है, कौन कल नॉमिनेशन करेंगे, ये वहाँ से निर्णय होगा। और जो उनका निर्णय होगा शीर्ष नेतृत्व का, वो हम सभी लोगों के लिए मान्य होगा, और हम सभी साथी उनके लिए जो है दिलो जान से जिसको भी टिकट मिलेगा, हम जितने लोगों का बायोडाटा भेजे हैं उसमें से जिसका भी शीर्ष नेतृत्व फैसला करती है टिकट देने का, हम सभी साथी दिलो जान से उनके लिए लगेंगे। समझ लिया है जी, बताइए क्या कहेंगे? राज्य छोड़ के आए हैं। हम RJD छोड़ के इसलिए आए हैं कि हमारे मुजफ्फरपुर में 40 साल से एक ही समाज को हर एक पार्टी टिकट दे रही है। एक हारता है, दूसरा जीतता है, तो दोनों हाथ में उसका लड्डू है। एक हाथ में हारने वाला का भी लड्डू कि हमारा जात जीत गया, दूसरा को भी लड्डू कि हमारा जात जीत गया, और फिर सब एक हो जाता है। और बाकी जितने जात हैं वो सब पेंडुलम के तरह शहर में, जिला में बौआते रहते हैं। और यादव समाज जो है इस समय त्रस्त है जिला का, वो विकल्प खोज रहा है। और विकल्प यह है कि अगर लालू जी हमारे नेता हैं और वो जब मोहम्मदनों का वोट ले सकते हैं, तो मोहम्मदन की पार्टी हमारे ओवैसी साहब का है, तो यादव उनको क्यों नहीं दे सकते? यादव भी उनको वोट दे सकते हैं। इसलिए कि हमारा सामंजस्य आज से नहीं, RJD की स्थापना में से ही लालू जी ने ही खुद कहा था कि हमारा MY की पार्टी है। तो आज आप उसको बाहरी कहिएगा और उनके वोट को लेने के लिए तत्पर रहिएगा, और अपना वोट देने के लिए तत्पर नहीं रहेगा तो ये नहीं चलेगा। MIM को भी वोट मिलेगा, यादव का भी मिलेगा, मुस्लिम का भी मिलेगा, और वंचित समाज का जो दलित है, महादलित है, जब रेस में घोड़ा चलता है तो उसके पीछे सारे लोग जुट जाते हैं। इस बार मुजफ्फरपुर में चमत्कार होगा। चमत्कार इस माने में होगा कि बाहरी भगाओ, लोकल लाओ, मुजफ्फरपुर के बेटा को जिताओ। तेजस्वी यादव जी ने भी कहा है कि बाहरी भगाओ, लोकल लाओ। तो इस बात को मुजफ्फरपुर की जनता समझ रही है, बुझ रही है,
3 तारीख को नॉमिनेशन का लास्ट डेट है। 5 तारीख को स्क्रूटनी होने के बाद जब फिजा सामने आएगा तो अब परिवर्तन का लहर चलेगा। तो जितने लोग भी जो दलाल टाइप के लोग हैं, जो खरीद के टिकट ले आते हैं और तुरंत खरीद बेच भी लेते हैं, वैसे लोगों का समाप्त इस बार होना तय है।